जादुई फूल और आईने का जादू। मोतीपुर गांव में कौशल्या का एक बहुत ही खुशहाल परिवार था। कौशल्या तीसरी बार गर्भवती थी। उसकी पहले से ही 2 बेटी थी, अनुष्का और आराध्या। कौशल्या ने जब अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया, उसी दिन कौशल्या के पति धनीराम की मृत्यु हो गई। कौशल्या उसी दिन से अपनी छोटी बेटी नैना को मनहूस समझने लगी। कौशल्या का दिल उसी दिन से अपनी छोटी बेटी के प्रति क्रूर हो गया। वो अपनी पति की मौत का जिम्मेदार नैना की मनहूसियत को मानती थी। हाय रे मेरी किस्मत, ये कैसी बेटी दे दी भगवान तुमने मुझे। दुनिया में आते ही डायन अपने बाप को खा गई, अभागन। बचपन से ही बेचारी नैना को बिना किसी कसूर का सजा मिलता रहा। उसे ना तो बाप का ही प्यार मिला और ना ही माँ का। ऐसे ही समय बीतता रहा। कौशल्या की अब तीनों बेटियां बड़ी हो गई थी, लेकिन कौशल्या के दिल में नैना के लिए जो नफरत थी अभी भी खत्म नहीं हुई। वो अपनी दोनों बड़ी बेटियों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन नैना की तरफ कभी प्यार से देखती भी नहीं थी। एक बार कौशल्या बाहर मेला घूमने जाती है और वहाँ से अपनी दोनों बेटियों के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आती है। आराध्या और अनुष्का, बेटा कहाँ हो तुम दोनों? ये देखो मैं तुम दोनों के लिए मेले से क्या लेकर आई हूँ। ये लहंगा और ये सुंदर सा लाल सूट। ये लहंगा तो मेरी बेटी अनुष्का पर बहुत ही जचेगा और ये लाल सूट ये तो मेरी बेटी आराध्या की खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। नैना भी वहीं दूर खड़ी बड़ी आस भरी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देख रही थी कि शायद उसकी माँ उसके लिए भी कुछ लेकर आई हो। वह इंतजार करती रही, लेकिन उसके माँ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। काफी देर इंतजार करने के बाद नैना डरते डरते अपनी माँ के पास जाकर धीरे से बोली, माँ आप मेले से मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई? तुझे इस घर में आराम से खाने को मिल रहा है ना, तो तू उसे ही अपनी किस्मत समझ। अरे एहसान मान मेरा, जो तुझ जैसी मनहूस अभागन को अभी भी बोझ की तरह ढो रही हूँ। तो चुपचाप से पड़ी रह घर के किसी कोने में और मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत कर कि मैं तुझे कभी प्यार करूंगी या मेरे दिल में तुम्हारे लिए माँ की ममता जाग जाएगी। अरे तू मनहूस है और हमेशा मनहूस ही रहेगी। चल अब जा यहाँ से और जाकर अपना काम कर। नैना रोते रोते वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और अपने पापा को याद करके खूब रोती है। नैना अपनी माँ के दिल में खुद के लिए जगह बनाने की बहुत कोशिश करती है। वो अपनी माँ के हर सामान का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है और वह घर का सारा काम करती, सबके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती, पर सब बेकार था। उसकी माँ को ना तो कभी उस पर प्यार आता है ना ही दया। एक दिन कौशल्या अपनी दोनों बेटियों के साथ खाना खा रही होती है, तभी वो अपनी बेटी आराध्या और अनुष्का से कहती है, बेटी मैं कुछ दिनों के लिए तेरी बुआ के घर जा रही हूँ। वहाँ मुझे कुछ काम है तो कुछ दिन लग जाएगा। तब तक तुम लोग अपना अच्छे से ध्यान रखना। माँ आप अनुराधा बुआ के घर जा रही हो ना? वैसे उनका घर तो जंगलों के पास वाले गांव में है। हाँ बेटी वहीं जा रही हूँ। तुम लोगों के लिए अपने लिए कुछ चाहिए तो बता दो। माँ वहाँ का रेशम बहुत ही फेमस है, आप वहाँ से मेरे लिए रेशमी कपड़े ले आना। हाँ ठीक है ले आऊंगी। और मेरी अनुष्का बेटी को क्या चाहिए? माँ मैंने सुना है उस जंगल में एक बहुत ही अद्भुत फूल पाया जाता है जो कभी नहीं मुरझाता। मुझे बस वही जादुई फूल चाहिए। अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो जादुई फूल भी इस बार ढूंढ कर ले ही आऊंगी। वहीं दूर खड़ी नैना भी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि शायद इस बार उसकी माँ उससे कुछ पूछ ले, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी माँ नैना की तरफ देखती तक नहीं है और फिर सभी नाश्ता करके वहाँ से चले जाते हैं। कौशल्या जाने के लिए तैयार हो जाती है। नैना जल्दी जल्दी अपनी माँ के लिए जरूरत का सारा सामान पैक कर देती है। कौशल्या अगले सुबह ही निकल जाती है। बुआ के पास पहुंचने के बाद कौशल्या कुछ दिनों तक वहीं रहती है और फिर काम खत्म हो जाने के बाद थोड़ी शॉपिंग करती है और अपनी दोनों बेटियों के लिए रेशमी कपड़े भी खरीदती है। अगले दिन कौशल्या अपनी बेटी आराध्या के लिए वो फूल ढूंढने घने जंगल में निकल जाती है।
वह उस फूल को जंगल में बहुत ढूंढती है, लेकिन वह फूल उसे कहीं नहीं मिलता। वह उस फूल को ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत आगे निकल जाती है। तभी उसे वहाँ एक बहुत ही आलीशान महल दिखाई देता है। कौशल्या जल्दी से उस महल के पास जाती है। तभी कौशल्या देखती है कि उसकी बेटी ने जो अद्भुत फूल मंगाया था वह फूल उसी महल के बगीचे में लगा हुआ है। कौशल्या उस फूल को देखकर बहुत ही खुश होती है और जल्दी से उस बगीचे से वो जादुई फूल तोड़ लेती है। तभी अचानक हवा तेज चलने लगती है और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। कौशल्या बहुत डर जाती है और वह जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल आ जाती है। ये देखकर कौशल्या के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो डरते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। हा 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 हा, ऐसे कैसे तुझे जाने दे दूं? तूने मेरे बगीचे से ये फूल तोड़कर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल जैसे ही उसे मारने के लिए तलवार निकालती है, तभी कौशल्या जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, प्लीज मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मेरे घर पर मेरी तीन बेटियां मेरा इंतजार कर रही है। उनका मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे मत मारो, वरना मेरी बेटियां फिर से अनाथ हो जाएगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। तू पहले ये बता, तू इस घने जंगल में क्या करने आई थी और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से फूल तोड़ने की? क्या तुम्हें पता नहीं, मुझे मेरे बगीचे का फूल मेरी जान से भी प्यारा है। सच बता, तू मेरे बगीचे का फूल क्यों चुराने आई थी? दरअसल इस फूल का जिक्र मेरी बेटी ने मुझसे किया था और उसी ने मुझे ये जादुई फूल लाने को कहा था। अच्छा, तो ये बात है, इसके पीछे तेरी बेटी का हाथ है। बता, कहाँ है तेरी बेटी? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तू मुझे अपनी बेटी को लाकर मुझे दे, तभी मैं तेरी जान छोड़ूंगी। कौशल्या को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करे। उसे तो अपनी जान और अपनी दोनों बेटियां बहुत ही प्यारी थी। तभी उसे एक तरकीब सूझी। वह सोचती है, क्यों ना आराध्या की जगह नैना का नाम इस चुड़ैल को बता दिया जाए, ताकि वो आराध्या की जगह नैना को मार डाले। इसी बहाने इस नैना नाम की आफत से हमेशा के लिए छुट्टी भी मिल जाएगी। कौशल्या यही सोचकर उस चुड़ैल को अपनी छोटी बेटी नैना का नाम बता देती है। अच्छा, तो फिर अब जाओ और अपनी बेटी नैना को मेरे पास लेकर आओ। अगर तुम 24 घंटे के अंदर वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। कौशल्या भागते हुए वहाँ से अपने घर आती है और अपनी तीनों बेटियों को आवाज लगाती है। आराध्या, अनुष्का, नैना, कहाँ हो तुम तीनों? जल्दी से मेरे पास आओ बेटा। इस बार कौशल्या अपनी बड़ी बेटी आराध्या और अनुष्का की जगह नैना को अपने गले से लगा लेती है। यह देखकर नैना बहुत ही खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया। पहली बार माँ का प्यार देखकर नैना बहुत ही खुश होती है। नैना बेटी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाती हूँ। इतना कहकर कौशल्या नैना को अपने साथ उसी जंगल में उस चुड़ैल के महल में ले जाती है। चुड़ैल को सामने खड़ा देख नैना बहुत डर जाती है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, प्लीज माँ बचाओ। माँ, ये आप मुझे कहाँ ले आई? मुझे घर जाना है। माँ, ये आप मुझे कहाँ ले आई हो? माँ, वापस चलो। माँ, चुप कर और मेरी बात कान खोलकर सुन। अब से तुझे यहीं रहना है और तू इसी के लायक है। अब जा और यहीं सर। इतना बोलकर कौशल्या नैना से हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। नैना रोती रह जाती है, लेकिन कौशल्या एक बार भी पीछे पलटकर नैना की तरफ देखती तक नहीं है। ए लड़की, अब ये रोना धोना बंद कर। मुझे ये रोना धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कान खोलकर सुन, अब से तुम्हें यही मेरे साथ रहना है। हा 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 हा। नैना बहुत रोती है, लेकिन उस चुड़ैल को उसके ऊपर जरा भी दया नहीं आता है और वो उसे उठाकर एक कमरे में बंद कर देती है और उसे खूब डराती है। यहाँ तक कि उसे खाने को भी कुछ नहीं देती है। नैना दिन रात खूब रोती है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाता है और अचानक वह चुड़ैल बहुत ही बीमार पड़ जाती है।
वह इतना बीमार पड़ जाती है कि वह खुद से उठकर चल भी नहीं पा रही थी। चुड़ैल की यह हालत को देखकर नैना को उस पर दया आ जाता है और वह उस दिन से चुड़ैल का सारा काम करने लगती है। वह उसके लिए बाहर से फल तोड़ कर लाती और जड़ी बूटी पीसकर उस चुड़ैल की मालिश करती। कुछ दिनों की देख रेख के बाद वह चुड़ैल बिल्कुल ठीक हो जाती है। नैना की दरिया दिली से वह चुड़ैल बहुत खुश होती है। वाह, ये लड़की तो बहुत ही अच्छी है। मैंने इस लड़की के साथ इतना बुरा किया, फिर भी इसने मेरी इतनी सेवा की। चुड़ैल को अब नैना बहुत ही अच्छी लगने लगती है और धीरे धीरे दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब तो चुड़ैल नैना का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। नैना को जब जिस चीज की जरूरत होती, चुड़ैल उसे तुरंत अपने जादू से लाकर देती। अब नैना को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। उसे हर रोज तरह तरह के खाने की चीजें मिलती, पहनने के लिए रोज नए नए कपड़े मिलते। वो जो चाहती चुड़ैल उसे तुरंत अपने जादू से ला कर देती। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं, लेकिन इधर कुछ दिनों से नैना बहुत उदास रह रही थी। नैना को यूं उदास देखकर चुड़ैल उसे एक जादुई शीशा देती है। नैना, मुझे पता है तुम्हें अपने घर की बहुत याद आ रही है ना। मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ और बहन से बहुत प्यार करती हो। ये लो, ये एक जादुई शीशा है। इसमें तुम जिसे भी चाहो उसे देख सकती हो। नैना सबसे पहले उस जादुई आईने में अपनी माँ को देखती है। उसकी माँ बहुत ही ज्यादा बीमार होती है। यह देखकर नैना चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, उन्हें मेरी ज़रूरत है। प्लीज़ चुड़ैल जी, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपसे मिलने हर साल आया करूँगी। यह सुनकर चुड़ैल बोलती है, ठीक है नैना, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। तुम अब अपने घर जा सकती हो। और हाँ, यह जादुई आईना तुम अपने साथ ले जाओ। यह कोई मामूली आईना नहीं बल्कि जादुई आईना है और इस आईने में देखने से सभी प्रकार की बीमारी खत्म हो जाती है। अब तुम खुशी खुशी इस आईने को लेकर अपने घर जाओ। नैना घर आकर अपनी बहनों से मिलकर बहुत ही खुश होती है और फिर अपनी माँ के पास आकर बोलती है, माँ, ये क्या हो गया आपको? माँ, आप चिंता मत करो, बस एक बार आप इस जादुई आईने में देख लो। माँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जैसे ही उसकी माँ उस जादुई आईने में देखती है, वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। यह देखकर कौशल्या को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तो किसी शैतान से कम नहीं हूँ। मैं एक सगी माँ होते हुए भी तुझे मरने के लिए मौत के मुंह में छोड़ आई, और तू है कि मेरी जान बचाने के लिए चुड़ैल से ये जादुई आईना लेकर आई हो। मुझे माफ कर दे बेटा, भगवान मुझ जैसी शैतान माँ किसी को ना दे। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरी गुनहगार हूँ। और फिर उस दिन के बाद से कौशल्या नैना को भी प्यार करने लगती है और सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मज़ेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।